जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आपने जिस प्रकार थंबनेल में देख लिया होगा, लोन रिकवरी एजेंट अब घर पर नहीं आएंगे, होम विजिट नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो रिकवरी एजेंट है, दो प्रकार के रिकवरी एजेंट होते हैं। एक वो रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल के माध्यम से सताते हैं, दूसरे वो रिकवरी एजेंट जो आपके घर पर आकर आपको हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना या फिर आप लोगों के साथ गाली गलौज करना। दो तरह के रिकवरी एजेंट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रिकवरी एजेंट टोटल तीन तरह के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर अभी तक भी आप इन चीजों से डर रहे थे तो रिकवरी एजेंटों का डर बिल्कुल समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति थे सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंटों की वजह से डर रहे थे। और रिकवरी एजेंटों का डर बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं बिल्कुल तरीके से आपका समाप्त हो जाने वाला है। 1% भी आपके मन में रिकवरी का डर नहीं रहने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने सारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पाने की वजह से परेशान है, उनको दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों को शेयर करना। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी किसी भाई का कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। आप कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। किसी भाई को किसी भी तरह से बेल लगवानी हो या लीगल प्रायर नोटिस बनवाना हो, किसी नोटिस का रिप्लाई करवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लोन कंपनी की, जो कि आपको रिकवरी एजेंट कॉल के माध्यम से सताते हैं। कॉल के माध्यम से सताना एक तरह का, आपको बता देता हूं, ये मेंटली टॉर्चर करना जिसको बोला जाता है। दिन भर में एक कंपनी आपको 100 बार मैसेज कर रही है, 100 बार कॉल कर रही है, बार बार आपको रिमाइंड करा रही है कि आप उसका पैसा भर दो, आपने हमारी किस्त नहीं भरी, पैसा भर दो, पैसा भर दो। लेकिन ये आप जानते हैं कि जो भी रिकवरी एजेंट है थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट है, ना कि कोई लोन कंपनी का खुद का टेंडर। लोन कंपनी कभी खुद से कॉल नहीं करती है, जो भी कॉल करवाती है वो आपको थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों से कॉल करवाती है। तो आपको सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूं, लोन का किस्त ना भरना, लोन की किस्त ना भरना कोई भी इलीगल, कहते इलीगल में नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, देखो दोस्तों किसी के साथ भी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर किस्त नहीं भर पा रहे, किसी की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता कहने के लिए ना करने के लिए, तो आप लोन को मजबूरन जो है डिफॉल्ट कर देते हैं। अब डिफॉल्ट करने के पास बैंक के पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। बैंक के पास एग्रीमेंट तो है, लेकिन कोई भी ऐसा तख्ता प्रूफ नहीं है कि वो आपसे हड़प सके। लोन कंपनी आपसे किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं हड़प सकती, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है, उसमें ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी मर्गेज कुछ भी आपने गिरवी नहीं रख रखा। तो लोन कंपनी इस चीज का फायदा उठाकर आप लोग घर पे रिकवरी एजेंटों के माध्यम से कॉल करवाना शुरू कर देती है। कई रिकवरी एजेंट ऐसे हैं जो कि आपके रिश्तेदारों को तक को कॉल कर देते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कॉल कर देते हैं, या फिर आपके रेफरेंस पर भी कॉल करते हैं, और जानबूझकर वो आपको सताने के लिए, आपको डराने के लिए, ताकि आप उनका पैसा उनको वापस कर दो, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये चोर है, ये ठग है, तमाम तरीके से ऐसी बातें करते हैं रिकवरी एजेंट। तो जो रिकवरी एजेंट जितने भी हैं, ये सब कुछ फेक रिकवरी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक फेक रिकवरी है, ये किसी भी तरह की सही रिकवरी नहीं है। अब हमने इस फेक रिकवरी से कैसे निपटना है, कैसे बचना है, तो पहला स्टेप ये है, कॉल का कैसे हमने सिमटना है कि कॉल से हमने नहीं आनी, कॉल भी नहीं उठाई और हमारा काम भी हो जाए। देखो दोस्तों, आपने लोन लिया है, आपने लोन कंपनी से पैसा लिया, लेकिन आप नहीं भर पाए, तो ये आपकी मजबूरी है। इस मजबूरी का फायदा कोई तीसरा बंदा ना उठा ले, इसके लिए आपको बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद हम इनके फोन उठाएं या ना उठाएं, डस नॉट मैटर, क्योंकि फोन ना उठाना किसी भी तरह की क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि कॉल ना उठाना, क्योंकि एक व्यक्ति है दिन भर में कितने कॉल रिसीव कर लेगा, तो इनके फोन नहीं भी उठाएंगे चलेगा। एक नॉर्मल लेटर, लीगल प्रायर नोटिस एक एडवोकेट के माध्यम से उनको भेज दीजिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब सेकंड है, जो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आते हैं। जो सेकंड रिकवरी एजेंट है जो घर पर आते हैं, क्या कॉल करने वाले रिकवरी एजेंट और घर पे आने वाले रिकवरी एजेंट सेम है? तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। रिकवरी एजेंट दो तरह की मैंने आपको बोला था, लेकिन तीन तरह के रिकवरी एजेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको तरह तरह की सावधानियां से आपको बरतना होगा। सावधानी के माध्यम से आप इन चीजों से निपट सकते हैं। जो घर पर आने वाले रिकवरी एजेंट है, जब भी आपको वो कॉल करते हैं, आपने कभी देखा होगा उनकी कॉल स्पैम कॉल में नहीं होती है। वो घर पर आने वाले रिकवरी एजेंट है, उनको अपना खुद का फोन है, वो आपको कॉल करते हैं कि हम आपके घर पर आ रहे हैं, तो वो रिकवरी एजेंट असली हो सकते हैं। लेकिन अब वो मैं आपको बताता हूं जो तीसरे रिकवरी एजेंट है वो कौन से हैं। पहला रिकवरी एजेंट कॉल, दूसरी रिकवरी आपके घर पे रिकवरी एजेंट का आना, तीसरी जो कि जेन्युइन रिकवरी होना। जेन्युइन रिकवरी किसको बोला जाता है? जो कि व्यक्ति डीआरए लाइसेंस के साथ आपके घर पर आ रहा है। तो डीआरए लाइसेंस के साथ जो भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, तो वो तमाम तरीके से ना ही गाली गलौज करेगा, ना ही किसी प्रकार की आपके साथ
कोई फालतू बातें करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक डाटा दिखाएगा, सर ये आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपके घर पर बिना डीआरए लाइसेंस के रिकवरी एजेंट आते हैं उनका क्या समय सीमा है, क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये इलीगल है, ये फेक रिकवरी करवाना बहुत ही गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये कंपनियां जो हैं थर्ड पार्टीज के माध्यम से ऐसा काम करवा रही हैं। अब ये काम करवा रही हैं, जैसे मान के चले एक मजदूर को फट्टे से पकड़ लिया, एक मजदूर है फट्टे पे खड़ा होता है, उसको लोग लेके आते हैं 100 रुपये मजदूरी पे, 200 रुपये मजदूरी पे या 500 रुपये दिहाड़ी पे लेकर आते हैं। अब उनका काम भी यही है। अब ये मानकर चलिए कि रिकवरी एजेंट का इनकी कोई भी सैलरी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा सिखाए गए वो लोग हैं जो कि आपको मनमाने तरीके से पैसा ठगने की कोशिश करते हैं। अब जो ये मनमाने तरीके से ठगी करते हैं, अब ठगी करने का इनका तरीका तमाम तरीके से आपको झूठ बोलना। सबसे पहला झूठ ये कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये सुन लीजिए, कोई भी रिकवरी वाला आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, ना ही उनकी कोई भी ऐसी हैसियत है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लें। कई लोग इस चीज में डर जाते हैं कि भैया रिकवरी एजेंट घर पर आएगा तो तमाम तरीके से पता नहीं मुझे बदनाम तो नहीं कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात जान लीजिए, रिकवरी एजेंट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके घर के दरवाजे के बाहर का है, घर के अंदर आने का भी नहीं है। वो किसी थर्ड बंदे को भी नहीं बता सकते कि आपका कोई लोन चल रहा है। लेकिन जो थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट है जो बिना डीआरए लाइसेंस के आ रहे हैं, वो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरबीआई ने साफ बोल रखा, अगर इस प्रकार का कोई भी रिकवरी वाला आएगा उनकी शिकायत की जाएगी। शिकायत कहां पर होनी चाहिए? उनकी शिकायत आरबीआई के पोर्टल पर होनी चाहिए। वो भी आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार। आप सीधा गूगल पर आरबीआई का पोर्टल पे सर्च मार लेना और वहां पर उनकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर वो किसी भी तरह की आपसे साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अगर आपको तमाम तरीके से सिर्फ आपका डाटा दिखा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप आराम से उनको बता रहे हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, 1-2 महीने के बाद हम दे देंगे, अभी हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई पड़ी है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर उसके बाद भी मनमाने तरीके से कुछ भी वो बोले तो उनकी आपने उसी समय कैमरे में रिकॉर्डिंग करके आरबीआई में कंप्लेंट करनी है। ये सेकंड रिकवरी है। अगर आपके घर पे इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं। थर्ड रिकवरी एजेंट जो कि एक डीआरए लाइसेंस के साथ आते हैं, डीआरए डेप्थ रिकवरी एजेंट, जिनकी 100 घंटे की पढ़ाई होती है। 100 घंटे की पढ़ाई के बाद ये डेप्थ रिकवरी एजेंट बनते हैं, इनकी सैलरी फिक्स होती है। तो ये आप लोगों को इतना परेशान नहीं करते। वो जो फटे के मजदूर है उनको 100, 200, 500 रुपए दिहाड़ी, साथ में उनका लोन कोई भी सेटलमेंट हो गया तो उनकी जेब में अलग से कमीशन जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो थर्ड मैंने बताया आपको डेप्थ रिकवरी एजेंट, वो होती है असली रिकवरी। अगर वो घर पर आ रहे हैं तो तमाम तरीके से वो आपके घर पर आएंगे, लैपटॉप उनके हाथ में होगा, साथ में एक व्यक्ति और होगा, वो आपको जानकारी पूछेंगे, सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम है, आपसे पूरी निजी जानकारी लेकर जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम इस लोन को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, इसमें समय सीमा बढ़ा देते हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेते हैं। तो ये होती है असली रिकवरी, जो कि सरकार के नियमों के अनुसार है, आरबीआई के नियमों के अनुसार जो रिकवरी है वो ये रिकवरी है कि वो आपके साथ आकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इनको सोल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे, और वो ट्राई करते हैं और उसमें काम बन भी जाता है। लेकिन लोगों के मन में एक डर कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएगा तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। सबसे पहली बात, रिकवरी एजेंटों से आपको डरना नहीं है। पैसा है तो आप लोन कंपनी को पे कर दीजिए। आजकल इतनी फेक रिकवरी चल रही है कि इसमें लोगों को ठगा जा रहा है। ये रिकवरी एजेंट आपको मनमाने तरीके से आपका पैसा लेकर चले जाते हैं, आप उनको कैश पकड़ा देते हैं। कभी भी किसी भी रिकवरी एजेंट को कैश पैसा मत पकड़ाएं। अगर आप उनको कैश पैसा पकड़ाएंगे, मनमाने वो अपनी जेब में डाल लें या आप उनके यूपीआई पे पेमेंट कर दे, वो भी आपका जो है पैसा आपका फंस सकता है, बाद में आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको पैसा पे कर दिया लेकिन आपके पास पैसा आपके लोन अकाउंट में आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया और अब रिकवरी वाला उनके फोन भी नहीं उठा रहा। तो तमाम तरीके से आप लोगों के साथ परेशानियां बनी हुई हैं। अगर कोई डेप्थ रिकवरी एजेंट आपके घर पे रियल आपके पास आ रहा है तो इतने काम नहीं करता, ना ही वो पैसे लेकर जाता है। वो सिर्फ आपके जो पैसा है आपके फोन से, आपकी ऐप से पैसा वो अकाउंट में ट्रांसफर करवाता है बैंक कंपनी के पास। अगर आपके पास पैसा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, नॉर्मल वे में आपसे बातचीत करके चला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी रिकवरी एजेंट से डरो मत। अगर पैसा है तो लोन कंपनी को पे करो, नहीं है आप लोन कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजो, कोई भी नोटिस आए उसका रिप्लाई करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।